तहरीके इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को लाहौर की जिला कचहरी अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा वर्क एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला में एंटी करप्शन के 2 मुकदमा दर्ज हैं। उन पर ठेकों में कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्जाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्क से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक का ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की, कहा जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, सोच समझकर फैसला किया है। दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान करूंगा। जेल में खवातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करेंगे? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमा आलिया हमजा ने जेल में तशद्दुद की तरदीद कर दी। कहा हमारे साथ जेल में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो जेल में रखना ही हमारे साथ ज्यादती है। सनम जावेद ने कहा कि खवातीन को आधी रात घरों से उठाना ज्यादती है। तैयबा राजा बोली कि सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाएं। जिना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में आलिया हमजा और सनम जावेद समेत 7 खवातीन मुल्जिमान को शनाख्त परेड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर पेश कर दिया गया। खतीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिया। बाजियाबी केस का फैसला महफूज। बाजू मरोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। इलेक्शन को दुनिया में कोई तस्लीम और मालियाती मदद नहीं करेगा। शेख रशीद कहते हैं आइन और कानून को इस वक्त तक डीप फ्रीजर में लगा दें जब तक चोर हुकूमत अपने सारे केस खत्म नहीं करवा लेती। नून लीग और पीपल्स पार्टी अनकरीब आमने सामने होंगे। पीटीआई की बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से राबता कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा होनी चाहिए। पीटीआई लीडरशिप से नुकसान वसूल किया जाना चाहिए। साबिक एमएनए जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। 9 मई के फसादात में एक और शरपसंद की शनाख्त। पीटीआई चिन्योर से ताल्लुक रखने वाले नाजिम अब्बास का इमलाक को नुकसान पहुंचाने में कलीदी किरदार रहा। वीडियो मंजर आम पर आ गई। नाजिम अब्बास तोड़ फोड़ और हमलों में आगे रहा। दीगर शरपसंदों की सरपरस्ती करके इश्तियाल दिलाता रहा। पंजाब में 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त हो गई। जिना हाउस हमले में मुलव्विस 1800 शरपसंदों में से 1125 को पहचान लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाजियाबी की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, डीजी रेंजर्स और आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जाती वीडियो बना कर अपलोड कर देते हैं लेकिन चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। अगर ये लोग ना आए तो अगली तारीख पर वजीर दाखिला को बुलाऊंगा, फिर भी ना आए तो वजीर आजम को तलब करूंगा। 36 किलोमीटर के एरिया में अगर अमन व अमान का ये आलम रहा तो आप लोग फिर अपने घर चले जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत। जेल हुकाम ने बताया शहरियार आफरीदी डेथ सेल में नहीं, ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए बैरक में नहीं रखा जा सकता। अदालत ने शहरियार आफरीदी की जेल क्लास बदलने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा होने वाले पीटीआई के 13 कारकुन दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने डीआई खान जेल से रिहाई पाने वाले कारकुनों को गिरफ्तार करके करक मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज है। आज एटीसी अदालत को हाट में पेश किया जाएगा। 9 मई को हंगामा आराई और जलाओ घिराव का केस। 4 शहरियों ने 3MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने महकमा दाखिला और दीगर फरीकैन से 7 जून को जवाब तलब कर लिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। अनकरा में सदारती हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोआन की तकरीब हल्फ बर्दारी 3 जून को होगी। वज़ीर आज़म वहाँ मुलाकातें भी करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। तलबा तंजीमों का जिना हाउस लाहौर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। तलबा का जिना हाउस में तकरीबकारी पर गम और गुस्से का इजहार, कहा जिना हाउस को देखकर शदीद अफसोस हुआ। पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड को सजा देने का मुतालबा। शोहदाए पाक फौज के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा, कहा हम फौजियों की माएँ हैं, ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती। फौजी जवानों ने अपनी जिंदगियां वतन अजीज पर कुर्बान की। पाकिस्तान में फैसले खानदानी ताल्लुकात पर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत हमारी नहीं 13 जमातों की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर रिटायर्ड कहते हैं शहबाज शरीफ और इसहाक डार मुल्क को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। अवाम के लिए अच्छा बजट आएगा। बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए भारी फंड्स रखने की तैयारी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 111 अरब रुपए तक बढ़ा दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजावीज़ 700 अरब रुपए के तरक्याती बजट के हिसाब से तैयार की गई। एक जगह थोड़ी सी कमी करते हैं तो दूसरी जगह महंगाई और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो भाई इस दौर में जो है ना, जो इन्होंने महंगाई की है, इस दौर में कोई भी कहते हैं इंसान जिंदा रहने से बेहतर है मार जाए। सीधी सीधी मौत दे रहे हैं गरीब बंदे को। क्यों नहीं कहते कि मार जाए, खाना पीना बंद कर दे। बजट में एक ऐसा ऐलान कर दें कि थोड़ी थोड़ी जहर डाल के लोगों को दे दें और ख़त्म कर दें तो गरीबी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, लोग भी ख़त्म हो जाएगी। महंगाई का पारा हाई, यशक और नोश की कीमतों में ताहाल अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। शहरी कहते हैं आमदनी दिन ब दिन कम और अखराजात ज़्यादा होते जा रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर तवज्जो दे। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वजीर एहसन इकबाल सदारत करेंगे। इजलास में नए माली साल 2023-24 के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। सिंध हुकूमत का पीपल्स बस की नॉन स्टॉप सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास, कहा बस सर्विस चलने से ट्रैफिक का बोझ कम होगा। अवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश हैं। 11 जून तक टेस्ट बस सर्विस सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट देने की हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी जिमखाना में पोटोहा इंक्लोजर और गेस्ट रूम्स का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब का नए माली साल का बजट 4 माह के लिए होगा। रावलपिंडी सेफ सिटी के लिए मौजूदा बजट में रकम मुख्तस करेंगे। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs दूसरे रोज भी बंद। डॉक्टर्स का अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। XDR टाइफॉइड केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। छोटे बच्चों को टाइफॉइड की वैक्सीन करने जा रही हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचो कहती हैं इंसानी जिंदगी बचाने के लिए असातिज़ा को भी तरबियत दी जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश रहेगा। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन एक बार फिर लड़खड़ा कर गिर गए। अमरीकी सदर एयरफोर्स अकेडमी की तकरीब में शरीक थे। स्टेज पर स्याह रंग के रेत के थैले से टकराए तो एहलकार ने आगे बढ़कर सहारा दिया। सदर जो बाइडन गिरने के बावजूद तकरीब के इख्तिताम तक मौजूद रहे। एलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। ट्विटर के मालिक की दौलत 192 अरब डॉलर से बढ़ गई। मनी में टेस्ला के शेयर्स में 24% इजाफा हुआ।